एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। देखो, अगर आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो तो ये आज का जो टॉपिक होगा, आज की जो वीडियो होगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम 5 टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें होगा हमारा इंटरनेशनल, फिर इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल के बारे में, इन्वायरमेंट, एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में टॉप 5 न्यूज़ हम कवर करेंगे। हम वर्ल्ड विटिलिगो डे को पढ़ेंगे, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन पढ़ेंगे, E0 FIS सिस्टम पढ़ेंगे, 100 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में इंडियन फार्माकोपिया 2026 के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट न्यूज़ है हमारी वर्ल्ड विटिलिगो डे के बारे में। ठीक है, तो देखो वर्ल्ड विटिलिगो डे क्या होती है। तो हर साल 25 जून को वर्ल्ड विटिलिगो डे ना बनाया जाता है, और इस दिन का उद्देश्य रहता है कि अवेयरनेस फैलाना और अवेयरनेस बढ़ाना। ठीक है, प्रमोट अवेयरनेस। और विटिलिगो एक ऐसा स्किन डिसऑर्डर होता है जिसमें ना जो मेलेनिन होता है ना, कम या बंद कर देती है। इस वजह से स्किन पर ना वाइट पैचेस, सफ़ेद धब्बे ना आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मेनली बात करते हैं, जब भी डेट्स या फिर याली चीज़ें आती हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा मेन कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी थीम क्या है। इस विटिलिगो डे की थीम क्या रखी गई, तो इस विटिलिगो की थीम रखी गई है फ्रॉम स्टिग्मा टू स्ट्रेंथ के बारे में। इस थीम का मतलब होता है कि विटिलिगो से जुड़े लोगों को अब भेदभाव, स्टिग्मा का सामना ना करना पड़े, उन्हें सोसाइटी में रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और इक्वल ट्रीटमेंट मिले। द ऑब्जर्वेंस प्रमोट्स अवेयरनेस। देखो, लोगों को विटिलिगो के बारे में सही जानकारी देना, मिथ्स या मिसकंसेप्शंस को दूर करना होता है। अर्ली डायग्नोसिस। देखो, अगर विटिलिगो का जल्दी पता चल जाए तो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट आसान हो जाती है, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस पर ना जोर डाला जाता है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट। देखो, विटिलिगो की वजह से कई लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, इसलिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में आता है सोशल इंक्लूजन। तो सोशल इंक्लूजन का मतलब होता है विटिलिगो वाले लोगों को सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना उनके साथ नहीं होना चाहिए। लास्ट में आता है कॉम्बैटिंग स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। ओके, देखो, स्टिग्मा का मतलब होता है कि किसी बीमारी की वजह से लोगों को गलत नज़रिए से देखने को हम स्टिग्मा कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी के साथ भेदभाव करना। तो इस दिन का ऑब्जेक्टिव इसी स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना होता है। अब जब बात करते हैं, जब हमने सारी चीज़ पढ़ ली वर्ल्ड विटिलिगो के बारे में, मेन फैक्ट एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड विटिलिगो डे कब मनाया जाता है। तो याद रखना, ये मनाया जाता है 25 जून को। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, 25 जून। और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी फ्रॉम स्टिग्मा टू स्ट्रेंथ। ये थी इसकी थीम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थीम से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कैटेगरी क्या है, कैटेगरी हमारी ये इंटरनेशनल डे के ऊपर है। और डिसीज़ के बारे में बात करें तो एक कौन सी डिसीज़ है, ये है विटिलिगो। ठीक है, स्किन डिसऑर्डर है ये। और इसका जो मेन फोकस रखा हुआ था, जो मेन फोकस क्या रखा हुआ था कि लाइक मेंटल हेल्थ की बात करना, अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, फिर सोशल इंक्लूजन। ओके, ये सारे इसके मेन फोकस थे। तो ये था हमारा फर्स्ट विटिलिगो डे के बारे में। आगे बात करते हैं। ओके, सेकंड आता है हमारा आईएसपी के बारे में। तो आईएसपी होता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडिया ने पहली बार इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन आईएसपी लॉन्च किया था। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, लॉन्च किया था। ये सर्विस सेक्टर की मंथली परफॉर्मेंस को मेज़र करेगा, मंथली परफॉर्मेंस को क्या करेगा, मेज़र करेगा। और जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो होगी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले क्या होता था, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ना पहले आईआईपी होता था। ठीक है, वैसे ही सर्विस सेक्टर के लिए क्या आया, वैसे ही सर्विस सेक्टर के लिए आईएसपी आया। सर्विस सेक्टर के लिए क्या आया, आईएसपी आया। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमी को ज़्यादा एक्यूरेट डेटा देना होता है। ठीक है, अब आईएसपी किन सेक्टर्स को मेज़र करेगा, आईएसपी किन सेक्टर्स को मेज़र करेगा, वो करेगा बैंकिंग को, टेलीकॉम को, आईटी को, ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी को। ठीक है, अब इकोनॉमी फोरकास्टिंग इससे क्या होगी, बेहतर होगी। गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में मदद मिलेगी, साथ में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को मंथली ट्रैक इसमें किया जा सकता है। अब एग्जाम फैक्ट में आप रखना, आईएसपी का फुल फॉर्म आप याद रखना, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। ये किसके थ्रू डेवलप्ड हुई है, ये हुई है एमओएसपीआई के थ्रू डेवलप्ड हुई है। और ये मेजर्स इसके क्या है, मंथली सर्विस सेक्टर परफॉर्मेंस के ऊपर ये काम करेगा। जो भी मंथली सेक्टर सर्विस होगा उस सेक्टर को और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा।
ठीक है। और ये चीज़ में किस में कवर कर रहा है, ये आपके बैंकिंग में कवर करेगा, टेलीकॉम, आईटी, ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटलिटी में ये चीज़ कवर होने वाली है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट द E0 FIR सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो E0 FIR होता क्या, अब ये जो E0 FIR है वो है क्या। देखो E0 FIR फ्रॉड केसेस के लिए एक डिजिटल FIR सिस्टम है। इसमें FIR ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता है। ठीक है, अब ये कब लागू होगा, ये सिस्टम 10 लाख या उससे अधिक के साइबर फ्रॉड केसेस पर लागू होगा। अब I4C भी लिखा हुआ है यहाँ पे। I4C क्या है, तो देखो E0 FIR को I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से लिंक किया गया है। I4C साइबर क्राइम को कंट्रोल करने वाली नेशनल एजेंसी है। इसके क्या फ़ायदे मिलेंगे, इसके फ़ायदे आपको मिलेंगे, FIR जल्दी रजिस्टर होगी, जो FIR होगी आपको जल्दी रजिस्टर होगी। उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो फास्ट होगी। चोरी हुआ पैसा, जो भी चोरी हुआ पैसा होगा, रिकवर करने में मदद मिलेगी। इम्प्रूव रिकवरी ऑफ स्टूडेंट फंड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब याद रखना E0 FIR ये किससे लिंक्ड है, ये लिंक्ड है I4C से, ये लिंक्ड है। उसके बाद से ये एप्लीकेबल कब होगी, ये जब भी आपका ₹10 लाख से ज़्यादा होगा। ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा होगा, ये एप्लीकेबल होगी। इसके बेनिफिट क्या है, इसके जो भी बेनिफिट्स हैं, इसके मेन, हम हमेशा इन चीज़ों में बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो इसके बेनिफिट्स हैं फास्टर इन्वेस्टिगेशन होगी और आपका जो भी फंड होगा ना वो प्रॉपर तरीके से रिकवर किया जाएगा। ठीक है, और ये जो E0 FIR है वो एनी पुलिस स्टेशन के लिए। ओके, अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे, इंडिया प्लान्स टू डेवलप 100 गीगावाट ऑफ पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर बाय फाइनेंशियल 2035-36, तो इस तरह देन रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, पम्प्ड स्टोरेज जो है वो पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर क्या है, इस टेक्नोलॉजी में मेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होने पर पानी को ऊपर स्टोर किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर वही पानी नीचे छोड़कर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। अब इंडिया का क्या टारगेट है, इंडिया का टारगेट है कि इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2035 से 36 तक 100 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर का टारगेट रखा है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, इसका उद्देश्य रहेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करना, ग्रिड स्टेबिलिटी, ठीक है, ग्रिड स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना, एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करना। उसके बाद से एक लॉन्ग टर्म गोल होगा। लॉन्ग टर्म गोल से क्या होगा, ये इनिशिएटिव इंडिया के 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030 को टारगेट का सपोर्ट करते हुए चलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। लास्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे इंडिया फार्माकोपिया के बारे में। देखो, ओके, तो ये इंडिया फार्माकोपिया 2026 क्या है, इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। ओके, देखो, ये मेडिसिन और हेल्थ के स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसमें ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स के नए स्टैंडर्ड्स जो होंगे वो जोड़े जाएंगे। नए ब्लड कंपोनेंट्स को जोड़ा जाएगा और इंडिया ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स के डेडिकेटेड स्टैंडर्ड्स बनाने वाले दुनिया का पहला देश ये बनने वाला है। ठीक है, इंडिया पहला देश बनने वाला है। इसके क्या फ़ायदे होंगे, इसके फ़ायदे होंगे कि जो ब्लड क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव होगी, साथ में ब्लड सेफ्टी बढ़ेगी। उसके बाद से ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ज़्यादा बेहतर होगा, इन्फेक्शन का रिस्क जो होगा वो कम होगा, कम होगा। ठीक है, हेल्थ केयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसमें, तो देखो, हेल्थ केयर रेगुलेशन और मजबूती बनेगा, पेशेंट्स को ना सेफ ब्लड अवेलेबल होगा। ठीक है, अब इसकी बात करना है इंडियन फार्मो के 2026, तो फर्स्ट कंट्री कौन सी है जो ये कर रही है, इसका अपना इंडिया। ओके, इंडिया हमारी फर्स्ट कंट्री बनेगी। उसके बाद से किससे रिलेटेड है, ये ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट से रिलेटेड होगा। और लास्ट में इसके बेनिफिट क्या होंगे, इसमें आपको बेटर क्वालिटी देखने को मिलेगी, सेफ्टी देखने को मिलेगी और साथ में रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क देखने को मिलेगा। ओके, तो ये थे हमारे टॉप की 5 न्यूज़ेस और ऐसी डेली वीडियोस आती रहेंगी। बाकी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।